जब मैं 12 साल की थी, एंजाइटी की वजह से मुझे इतना एक्सेसिव सलाइवा आता था मुंह में कि मेरा मुंह पूरा भरा रहता था। आप सोचो कि आपके पूरे मुंह में सलाइवा भरा हुआ है और आप स्कूल में हो, आपकी टीचर आपसे कुछ पूछ रही है। अब आपका मुंह तो पूरा भरा हुआ है उस सलाइवा से, अंदर पूरा थूक भरा हुआ है। आप कैसे जवाब दोगे? आपको अगर कुछ आता भी है तो भी आप बोलोगे कैसे? तो इस वजह से टीचर से भी डांट पड़ती थी कि बिल्कुल बुत बन जाती है, कुछ नहीं बोलती है। ऊपर से डरी डरी बहुत एंजाइटी में रहती थी। पेट में दर्द होता था, चक्कर आ जाते थे, डर लगता था, बार बार बाथरूम विजिट, ये सब होता था। और 12 साल का बच्चा इतना एंजाइटी फील कर रहा है और किसी को ये भी नहीं पता कि ये एंजाइटी है, ये फियर है। इस वजह से इसकी ऐसी हालत हो रही है। सबको उस टाइम जब एंजाइटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये लगता था कि बस इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है या ये मकार है। और जो पतला दुबला बच्चा है, जो दबा हुआ बच्चा है, उसको और ज़्यादा सताया जा रहा है। सोचिए कितनी एंजाइटी बढ़ती होगी, कैसी हालत होगी। क्या तो पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगता होगा, क्या किसी और एक्टिविटी में दिमाग लगता होगा? नहीं लगता था। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूं कि इतनी बुरी कंडीशन के बावजूद भी आज आप मुझे देख रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम रिलैक्स, एकदम काम। वो कामनेस मेरी वॉइस में भी झलकती है, वो कामनेस मेरे चेहरे पर भी झलकती है, वो मेरा कॉन्फिडेंस मेरी बातों में भी झलकता है, मेरे काम में झलकता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूं कि अगर आप एंजाइटी के शिकार हैं और आपको अगर लगता है कि आपकी एंजाइटी बहुत लंबे समय से है और एंजाइटी कभी ठीक नहीं होती है, तो आपका ये रॉन्ग बिलीफ अभी की अभी तोड़ दीजिए। इसे नए बिलीफ से रिप्लेस कर लीजिए कि एंजाइटी खत्म हो जाती है। वो नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह बस आपके अंदर उतनी ही रहती है जितना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने ऊपर काम करना होगा, जैसे मैंने किया। ये सब अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये किया गया है। ये 2 दिन में भी नहीं हुआ। इसको करने के लिए लगातार एफर्ट्स लगे। पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि हम खुद अपने बारे में सोच सकते हैं। आप इनोसेंट कह लीजिए, आप बेवकूफ़ कह लीजिए, बट मुझे ऐसा लगता था कि ये विचार अपने आप ही आते हैं। हम जैसे हैं ऐसा भगवान ने हमें बनाया है और हम बदल नहीं सकते। पर जब मुझे पता चला कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं वही हमारी सच्चाई बनता है, जो दूसरे लोग कहते हैं वो तो बस उनका नज़रिया है, उनका ओपिनियन है, तब जाकर सारा गेम चेंज हुआ था। और मैंने अपने बारे में अपनी सोच बदली। अपनी जो एक डिस्टॉर्टेड सी, इंफीरियर सी इमेज जो थी, उसे रिप्लेस किया। अपने अंदर की उस सेल्फ इमेज को बड़ा किया, अपने आप को एक्नॉलेज करना स्टार्ट किया, अपने आप को एप्रिशिएट करना स्टार्ट किया और दूसरे लोगों से वैलिडेशन लेने की बजाय, उनके ओपिनियन को अपनी रियलिटी मानने की बजाय अपने ऊपर भरोसा करना शुरू किया। छोटे छोटे से एफर्ट से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे अपने आप को हर एरिया में इम्प्रूव किया। जैसी शक्ल सूरत भगवान ने बनाई उसको एक्सेप्ट किया। जितनी हाइट थी, जिस तरह की मैं दिखती थी, बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट किया, बिना किसी कंप्लेन के। शुरुआत में मन तंग करता था, लोगों की कही भी बातें मेरे कानों में गूंजती थी। वो जो उन्होंने मुझे इतना हर्ट किया था, बुली किया था, वो सब मुझे अंदर अंदर तोड़ता था। लेकिन पेशेंस रखकर लगातार
अपनी नई इमेज को स्ट्रॉन्ग करती रही, पेशेंस। तो ये 1-2 दिन या 1-2 महीने में या 1 साल में नहीं हुआ, मैंने लगातार कई सालों तक अपने ऊपर काम किया। और जो उसका रूट था कि जिसकी वजह से मुझे एंजाइटी फील होती थी, फियर लगता था, उसके रूट को ठीक किया, और वो था मेरी लो सेल्फ स्टीम, जो कि लोगों के यूजलेस नेगेटिव सजेशंस ने मेरे अंदर की सेल्फ इमेज को बर्बाद कर दिया था। तो उसे रिपेयर होने में टाइम लगा, पर वो रिपेयर हो गई। वो पूरी तरह से एकदम पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गई। आप ये कहिए कि रिप्लेस ही हो गई टोटली। तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है, और हवा में अपने आप सिर्फ समझ जाने से कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे हो जाएगा, इससे नहीं कुछ भी अंदर ट्रांसफॉर्म होता, करने से होता है। तो मैंने किया, अपने पर बहुत मेहनत की, और आज भी लगातार अपने ऊपर मेहनत करती हूँ। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना, अपने मन को शांत रखने के लिए पेशेंस रखना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जीना, एक्सेप्ट कर लेना, रियलिटी में रहना, फ्लो स्टेट में रहना, इजीली लेट गो कर देना, ये सब चीज़ें आज भी प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि इस इम्परमानेंट वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, सब मेंटेनेंस मांगता है। अगर आपने एक बार साल भर, 6 महीने, 2 साल अपने पर मेहनत कर ली, और फिर आप वही पुराने ढर्रे पे लौट गए, खूब शिकायतें आपने भर ली, है ना, खूब सारी कंप्लेंट्स आप कर रहे हैं, आप जेलेसी में हैं, आप कंपैरिजन में हैं, आप दूसरों की बात को सच मानकर बैठ गए हैं, दिल से लगा कर बैठ गए, छोड़ ही नहीं रहे हैं, ये सब चीज़ें आप फिर से करने लगोगे, तो आप धीरे 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 फिर वापस वैसे ही हो जाओगे। तो इस दुनिया में कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता, आपको लगातार मेंटेन करना होता है। आप देखिए ना, आप एक अच्छा सा घर भी बनवाते हैं, उसका अच्छा सा इंटीरियर करवाया आपने, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, जब नया नया बना कितना अच्छा लगता है ना, कितनी अच्छा लुक देता है। बट अगर आपको उसे 2 साल बाद भी, 5 साल बाद भी ऐसे ही देखना है कि उससे वैसे ही गुड वाइब्स आए, वो वैसा ही वेल मेंटेन लगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? नया जैसा अगर वो लगे, तो आपको उसे लगातार मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर शांति बनी रहे, आप एंजाइटी फ्री रहें, आप एकदम काम, कॉन्फिडेंट रहें, माइंडफुल रहें, खुश रहें, तो आपको इसकी मेंटेनेंस करनी होगी। तो ब्रेथ वर्क करना, एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट को फॉलो करना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, ये तो आज आपके लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। ये कोई एडेड बर्डन थोड़ी ना है, ये तो आज की बेसिक नेसेसिटी है, ये तो नॉर्मल आपके रूटीन का पार्ट है। तो इसे ये मत सोचो कि आप कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो, ये तो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आज तो सोशल मीडिया भी है, पहले जब मैं छोटी थी तो अपने ही स्कूल के या कज़न्स वगैरह के जो बच्चे होते थे, उन्हीं में आपका कुछ कंपैरिजन या आपके सिबलिंग से होता था। लेकिन आज तो दुनिया की हर एक, कहते हैं ना कि दुनिया के कोने कोने से इंफॉर्मेशन, आपके वीडियोस, रील्स, न्यूज़, इतने सारे सोर्सेस हैं जिससे आपको बहुत कुछ ऐसा पता चलता है। तो कंपैरिजन करने के लिए अब स्केल बहुत बढ़ चुका है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको आज ये जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं उसे अपने जीवन में लागू करना ही होगा, और आपको ये बात दिमाग में फिट कर ही लेनी होगी कि आप अपने आप को जैसा मानेंगे, जैसा अपने बारे में सोचेंगे, आप किसी भी सिचुएशन का, किसी भी इवेंट का जो मीनिंग निकालेंगे, किसी पर्सन ने आपको कुछ कहा, आप उसकी इंटरप्रिटेशन जैसे निकालेंगे, वो आपके माइंड के लिए रियलिटी होगी। क्योंकि आपका माइंड आपका वर्जन ही फीड करता है। अगर किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया और आपने उस चीज़ को यस कह दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तब आपका माइंड उसे आपका वर्जन मानकर एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर किसी ने कुछ भी बकवास की और आपने उसे वहीं नकार दिया, तो आपका माइंड उसे वहीं पर वहीं
उसकी इम्पोर्टेंस को मिनिमाइज़ कर देगा, ख़त्म कर देगा। आप कभी भी एंग्शियस फील नहीं करेंगे, आप एकदम नॉर्मल रहेंगे, एकदम रिलैक्स्ड रहेंगे। आपकी एंग्जाइटी का सोर्स पकड़ना है। जैसे मेरी एंग्जाइटी का सोर्स था मेरे अंदर की भर दी गई फोर्सफुल इन्फीरिटी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पतली दुबली थी और थोड़ा रंग भी दबा हुआ लगता था। अच्छा, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, तो ना इतने अच्छे कपड़े थे और ना ही भाई पेरेंट्स ने इतनी अच्छी कोई ग्रूमिंग या एक्सपोजर मिला था हमें उसकी तरफ से। कोई कंप्लेन नहीं है, जितना उनके पास था उन्होंने अपना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करी, बट हालात ही ऐसे थे और वो हालात आसानी से बदल भी नहीं रहे थे। तो उस समय के जो हालात थे, तो बदमाश लोग उस समय भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, किसी की गरीबी का भी मजाक उड़ाते हैं, किसी के रंग रूप का भी मजाक उड़ाते हैं, है ना। मतलब वो आप में कुछ अच्छा नहीं देखते, वो आप में ये देखते कि क्या कमी है और फिर उसको ढूंढो और आपको बेइज्जत करो। तो ऐसे लोग हमेशा से थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो जैसे मैंने पकड़ा कि मेरे अंदर जो एंग्जाइटी इतना पैदा हो गई थी और हर समय एक ऑटो मोड पर एंग्जाइटी का रिस्पॉन्स था, और दुख की ये बात थी कि उस टाइम किसी को पता ही नहीं था कि एंग्जाइटी है। पेट में दर्द होती तो लोग कहते थे इसकी नाप उतर गई है, कोई कहता था इस पर इसका पैर पड़ गया है, तो इस पर किसी का परछावा पड़ गया है, कुछ कुछ उल जलूल बातें करते थे, कुछ ना कुछ। कोई कहता था ये मक्कार है लड़की, ये किसी लायक नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती अपनी ज़िंदगी में। 1000 से ज़्यादा बार अपने ही करीबी लोगों से सुना था ये लड़की ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, ये लड़की बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं कर सकती। तो सोचो ना, एक छोटे बच्चे के दिमाग में क्या ही भरेगा। तो फिर हम भी जो है ना इतना दुखी हो गए कि एक दिन जू मारने की दवाई आती थी हमारे टाइम में ऊना, तो बस चढ़ गए भगोना उल्टा रख के अपने रसोई में, स्लेब पे ऊपर मम्मी छुपा के रखती थी। ये देखिए, बस भगवान को जिसको बचाना होता है, फिसल गया भगोना, गिर गए और फिर मम्मी जाग गई। लेकिन मम्मी ये समझ गई थी कि दुखी हूँ मैं, लेकिन मेरा दुख कैसे दूर करना है, ये क्या बला है, वो नहीं समझ में आ रहा था। बट किस्मत अच्छी थी कि धीरे धीरे सब चीज़ें बदलती चली गई। लॉन्ग स्टोरी, अगर ये स्टोरी नहीं सुनी है मेरी तो जो स्टॉक पर सुन लेना। तो अब मैं प्रेजेंट की रियलिटी पर आ रही हूँ। तो लगातार काम किया। तो समझो, पहली बात राइट मीनिंग निकालो। दूसरी बात, अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करो, इसे अच्छा खाना दो, इसे मूवमेंट दो, माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करो। तीसरा, लेट गो करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहो। चौथा, लाइफ कभी भी तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट नहीं चलेगी। तो लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा, टॉक्सिक लोग भी मिलेंगे, तुम्हें गिराने वाले लोग मिलेंगे, क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिलेंगे, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। तुम्हें तकलीफ देने के इंतज़ाम बाहरी वातावरण में दुनिया में बहुत कुछ है, पर तुम्हें समझना है कि हर चीज़ का एक रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग तुम्हें निकालना है। और जो भी तुम्हें परेशान बेचैन कर रहा है, डरा रहा है, उसका सोर्स ढूंढो और तुरंत उसे पनपने मत दो कि एक खराब पौध लग गई है तो पहले तो ये है कि चलो भाई साल भर इसे छोड़ देते हैं, इसे पहले विशालकाय पेड़ बनने देते हैं फिर उखाड़ेंगे। नहीं भाई, ये बेवकूफ़ी है। जब दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तुम्हारे इमोशंस लगातार नेगेटिव हो रहे हैं, तुम बेचैन हो रहे हो, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तुम्हारा खाने में मन नहीं लग रहा, बात करने में मन नहीं लग रहा, तुम उखड़े उखड़े से हो, तभी समझ जाओ और पूछो, बैठो अपने आप के साथ कि क्या परेशान कर रहा है, क्या गड़बड़ है, क्या किसने कूड़ा डाला मेरे अंदर और मैंने रोका नहीं उस वक्त। समझो कि क्या ऐसा हुआ जो मेरा मन कलप रहा है और फटाफट से उसे निकालो, कचरा साफ करो, उसे पनपने ही मत दो। बस तुमने अगर इतना कर लिया ना, तो तुम्हारी एंग्जाइटी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो ख़त्म हो जाएगी। बट पेशेंस रखना, अगर तुमने पहले से ही अपने अंदर उसकी जड़ें पनपने दी थी, चाहे जाने अनजाने जैसे भी, तो उसे उखाड़ने में समय लगेगा, लेकिन नई चीज़ को डेवलप मत होने दो। सो मेरे प्यारो दुलारो, समझो बहुत अच्छी तरीके से, एंग्जाइटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, सिर्फ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह नॉर्मल रेंज में तुम्हारे अंदर रहती है और वो हेल्दी है, कंप्लीटली हार्मलेस है और तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है। पर जो एक्सेसिव एंग्जाइटी है वो पूरा तुम्हारे सिस्टम से फ्लश आउट हो जाएगी। समझे? आप इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो ताकि लोग पेशेंस रखें और जो मैंने बताया वो करें और फिर से काम और कॉन्फिडेंट लाइफ जिएं।